हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री क्लास। आज का टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ बायोमोलिकुलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या द्विअणुक नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसे SN2 रिएक्शन भी बोलते हैं। ये रिएक्शन है, ये वन स्टेप रिएक्शन है, यानी एक पद में होती है। इसमें जो सेकंड पॉइंट है वो है, अब इसमें एक स्टेप में क्या होगा, इस रिएक्शन के दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट तो क्या होता है, स्लो, और सेकंड पार्ट होता है फास्ट। थर्ड पॉइंट में लिखा हुआ है, इसमें जो वन स्टेप रिएक्शन है ये, और इस रिएक्शन का जो फर्स्ट पार्ट होगा उसे ही इस रिएक्शन का क्या बोलते हैं, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, यानी वेग निर्धारक पद। इसमें क्या होता है, दो अणु यानी RX और न्यूक्लियोफाइल के जो दो मॉलिक्यूल होंगे वो इस रिएक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इसी कारण क्या बोलते हैं, इस रिएक्शन को द्विअणुक अभिक्रिया या फिर बायोमोलिकुलर रिएक्शन बोलते हैं। इसके बाद लिखा है, ये रिएक्शन एल्किल हैलाइड वो एल्किल हैलाइड दर्शाते हैं जो आसानी से डिसोसिएट नहीं हो पाते। SN1 जो रिएक्शन थी, वो जो एल्किल हैलाइड दर्शाते हैं वो आसानी से डिसोसिएट हो जाते हैं, और ये जो रिएक्शन होगी जस्ट उसके अपोजिट होगी SN1 के, यानी उसमें जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर था वो 3 डिग्री में सबसे ज़्यादा होता है, उसके बाद 2 डिग्री में, और उसके बाद 1 डिग्री में। इसका जो ऑर्डर होगा वो जस्ट रिवर्स होगा SN1 के। इसमें जो सबसे ज़्यादा ये फास्ट रिएक्शन होगी वो होगी 1 डिग्री एल्किल हैलाइड में, उसके बाद 2 डिग्री में, और उसके बाद 3 डिग्री में। इसके बाद जो इसकी फिफ्थ पॉइंट है उसमें लिखा कि इस अभिक्रिया में नाभिक स्नेही मंद गति से हैलोजन की विपरीत दिशा से, यानी हैलोजन की अपोजिट डायरेक्शन से एल्किल समूह की कार्बन पर अटैक करता है, जिससे क्या बनता है, एक मध्यवर्ती संक्रमण अवस्था यानी एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जो क्या होता है बाद में प्रोडक्ट में बदल जाती है। जैसे अगर हम इसमें रिएक्शन की बात करें तो क्या होगा, इसमें एल्किल हैलाइड लिया हुआ है RX। इसमें SN1 रिएक्शन में क्या हुआ था, उसमें जो न्यूक्लियोफाइल था वो क्या होता है, वो सेकंड स्टेप में जुड़ता है। सबसे पहले क्या बनता है, कार्बोनियम आयन। इसमें ऐसा नहीं होगा, SN2 में क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल है जो वो एल्किल हैलाइड के पीछे की तरफ से अटैक करता है, जो कि होता है स्लो स्टेप। उसके बाद क्या होगा, इसमें ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जिसमें क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल पे होगा माइनस, यानी इस पे क्या होता है, डेल्टा चार्ज होगा, माइनस डेल्टा, और इसी तरह एल्किल ग्रुप भी इससे जुड़ा होगा। उसके बाद क्या होगा, इसमें हैलोजन ग्रुप, उस पर भी क्या होगा, नेगेटिव डेल्टा चार्ज होगा। इसके बाद क्या होगा, जो सेकंड स्टेप है इसमें ये रिएक्शन फास्ट होगी, और जो प्रोडक्ट है वो बनेगा, न्यूक्लियोफाइल एल्किल ग्रुप से अटैच हो जाएगा और इसमें रिमूव होगा हैलोजन। इसके बाद जो सिक्स स्टेप में लिखा हुआ है, इसमें जो रेट होगा रिएक्शन का वो किस पे डिपेंड करता है। अब इसमें दो मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहे हैं, तो फर्स्ट मॉलिक्यूल इसमें होता है RX, सेकंड होता है न्यूक्लियोफाइल, यानी जिनका इस रिएक्शन का जो रेट होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा RX की कंसंट्रेशन के और न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन के। इसके बाद है इसमें सेवंथ पॉइंट लिखा हुआ है, ये जो रिएक्शन है वो अध्रुवीय, यानी कि जो नॉन पोलर होंगे मीडियम उनमें आसानी से होती है। नॉन पोलर मीडियम होते हैं बेंजीन या ईथर। SN1 जो रिएक्शन थी वो H2O में आसानी से हो रही थी, क्योंकि मीडियम में, क्योंकि H2O क्या है, पोलर मीडियम है। SN2 रिएक्शन होगी जस्ट इसकी इन्वर्स होगी। इसके बाद एट्थ पॉइंट में लिखा हुआ है, अगर एल्किल हैलाइड यानी ऑप्टिकली एक्टिव हो, प्रकाशिक सक्रिय हो, तो इसके थ्रू जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है, वाल्डन प्रतिरोमन, यानी वॉल्डन इन्वर्जन होता है उसमें। इसके बाद देखो इसमें एक क्वेश्चन है कि 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड और नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड में से SN1 रिएक्शन के प्रति कौन अधिक क्रियाशील है, यानी SN1 रिएक्शन किसमें फास्ट होगी, 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड और नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड। इसमें क्या होगा देखो, अगर हम 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड और नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड की बात करें, 3 डिग्री इसमें कैसे होगा कि क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, और नॉर्मल में क्या होगा, क्लोरीन जिस कार्बन से अटैच है वो आगे एक कार्बन से जुड़ा हुआ है। अब इसमें देखो, अगर हम एक हैलाइड को रिमूव करते हैं, यानी जो क्लोरीन होगा वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो उस पर क्या आएगा, क्लोरीन पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज। यानी इससे क्या होगा, जो कार्बन की डेंसिटी है इलेक्ट्रॉन की वो कम हो जाएगी, यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में बात करें तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे। ठीक है, ऐसे ही सेम क्या होगा नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड में, उसमें भी क्लोरीन की नेगेटिविटी ज़्यादा होगी, तो उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा, और CH2 यानी कार्बन पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। अब देखो, जो 3 डिग्री
ब्यूटिल क्लोराइड में जो कार्बन से अटैच है वो 3 एल्किल ग्रुप है, यानी एक कार्बन के साथ 3 CH3 जुड़े हुए हैं। और जो नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड है उसमें CH2 से एक अटैच है एक CH2, यानी एक कार्बन से अटैच है एक CH2 ग्रुप। तो अगर इस कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज आता है तो इस पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाती है, जिसके कारण क्या होता है, जो एल्किल ग्रुप होते हैं वो क्या होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, यानी उनमें प्लस आई इफेक्ट होता है, जिसके कारण क्या होता है, प्लस आई इफेक्ट के कारण एल्किल ग्रुप अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं। जैसे अगर हम 3 डिग्री की बात करते हैं तो इसमें देखो कार्बन के साथ 3 एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं। तो ये तीनों एल्किल ग्रुप क्या होगा, सेम अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे कार्बन को। तीनों ही ग्रुप क्या दिखाएंगे, अपना प्लस आई इफेक्ट दिखाएंगे, जिससे क्या होगा, कार्बन की जो इलेक्ट्रॉन की कमी थी वो थोड़ी कम हो जाएगी, यानी इसके पास इलेक्ट्रॉन जो आएंगे वो CH3 ग्रुप प्रोवाइड करेंगे। अब जो 1 डिग्री बना है वो CH2 पॉजिटिव, उसमें देखो उसमें जो कार्बन इसके साथ अटैच है वो एक ही कार्बन है, यानी प्लस आई इफेक्ट उसका भी लगेगा, पर यहाँ कार्बन कितना है, एक। तो इससे जो इलेक्ट्रॉन आएंगे वो इतने ज़्यादा नहीं आएंगे जितने 3 डिग्री में 3 कार्बन से आ रहे हैं। तो इससे क्या बनता है, जो 3 डिग्री कार्बोनियम आयन, यानी कार्बन पे पॉजिटिव है तो उसके लिए आयन वर्ड यूज़ किया है, 3 डिग्री कार्बोनियम आयन जो बनता है वो क्या होता है, ज़्यादा स्टेबल होता है, मोस्ट स्टेबल होता है। अगर हम कंपैरिजन करें नॉर्मल ब्यूटिल क्लोराइड में, उसमें 1 डिग्री कार्बोनियम आयन बनता है जो लिस्ट स्टेबल होता है 3 डिग्री के कंपैरिजन में। इसके कारण क्या होता है, यहाँ 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड के वियोजन यानी डिसोसिएशन से जो कार्बोनियम आयन बना है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। उसमें प्लस आई इफेक्ट के कारण क्या होता है, जो कार्बन के धनावेश यानी कार्बन पे जो चार्ज था वो कम था, उसकी थोड़ी कमी है वो थोड़ी पूरी हो जाएगी। इसके कारण क्या होगा, ये आसानी से बनेगा, इसलिए जो 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड होगा वो आसानी से डिसोसिएट होगा। और SN1 जो रिएक्शन है वो भी किस में होती है, 3 डिग्री ब्यूटिल क्लोराइड में ईजिली से होती है। आई होप आपको इस वीडियो से समझ आया होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।